हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं रिजवी टेक्निकल यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट रिजवी भाई। दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इस जगह पर कि कैसी ये हमारी फाइल दिख रही है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर शो किया आपको वेबसाइट डिज़ाइन। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने वेबसाइट डिज़ाइन किया है। इसका मतलब है कि वेब पेज डिज़ाइन करना। जो आप वेब पेज इस इंटरनेट में सर्फ करते हैं और जहाँ जो वेब पेज आप इंटरनेट में ओपन करते हैं उस तरह के वेब पेज डिज़ाइन करना वेबसाइट डिज़ाइन कहलाता है। तो उसके बाद हमारे पास वेबसाइट डिज़ाइन में 3 बेसिक चीज़ें आती हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहले स्ट्रक्चर होता है उस वेबसाइट का। दूसरे नंबर पर हमारे पास उस वेबसाइट की डेकोरेशन यानी कलरिंग होती है उसकी, वगैरह वगैरह जो हमारे पास होते हैं, कलरिंग करना, उसको डिज़ाइंस देना, इस तरह के उस वो डेकोरेशन में आते हैं। और तीसरा हमारे पास आता है फंक्शनिंग। फंक्शनिंग यानी उससे वेबसाइट से हमें कोई फंक्शन परफॉर्म होता है, जैसे कि कोई वीडियो बनता है या फिर कोई चीज़ डाउनलोड होती है, इस तरह के कोई जो फंक्शंस होते हैं वो परफॉर्म होते हैं। ये तीसरा नंबर पे। तो सबसे पहला आता है स्ट्रक्चर, फिर डेकोरेशन, फिर फंक्शनिंग। ये 3 चीज़ें एक बेसिक वेबसाइट में होना बहुत ही लाजमी है। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है HTML। वेबसाइट के स्ट्रक्चर के लिए हमारे पास बेसिकली जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो है HTML लैंग्वेज। और वेबसाइट को डेकोरेशन करने के लिए, जैसे कि वेबसाइट में कलर्स करने के लिए और इस तरह के दूसरे स्टाइल्स के लिए हमारे पास यूज़ होती है CSS। यह भी एक लैंग्वेज है CSS भी, जिसके बारे में हम अब डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा टॉपिक है HTML। और वेबसाइट की फंक्शनिंग के लिए, जैसे कि बटन्स पे क्लिक करें तो क्या होगा, उसमें नेविगेट करें तो क्या होगा, इस तरह के सारे फंक्शंस जो होते हैं उसको परफॉर्म करने के लिए हमें यूज़ करनी होती है जावास्क्रिप्ट, PHP एंड SQL एक्सेट्रा। इस तरह के जो लैंग्वेजेस हैं वो स्क्रिप्ट लैंग्वेजेस हैं जो हम फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल करेंगे। और भी बहुत सी लैंग्वेजेस हम फंक्शनिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं वेबसाइट की। तो इसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वो है HTML। यहाँ हमारा जो मेन टॉपिक है वो है HTML। HTML बेसिकली स्टैंड करता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H फॉर हाइपर, T फॉर टेक्स्ट, M फॉर मार्कअप एंड L फॉर लैंग्वेज। इट बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML तो हमने समझ लिया बेसिकली क्या चीज़ है, किस लिए इस्तेमाल होता है, ये हमने समझ लिया। अब हम HTML के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है। तो यहाँ मैंने आपके लिए एक बेसिक वेब पेज का स्ट्रक्चर बनाया है ताकि आप समझ सकें कि एक वेब पेज किस तरह लुक करती है। तो सबसे सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल और बहुत ही ज़्यादा बेसिक जो वेब पेज होती है उसका कुछ ऐसा डिज़ाइन हो सकता है, जैसे कि एक सबसे ऊपर हमारे पास होगा हेडिंग। उसके बाद हमारे पास होता है नेविगेशन बार, जहाँ से हम मुख्तलिफ सेक्शंस ऑफ वेब पेज या मुख्तलिफ पेजेस ऑफ वेबसाइट में लिंक करते हैं। और यहाँ पर हमारा मेन कंटेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर साइड बार, एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए ये साइड बार यहाँ पर मौजूद होता है। तो ये होता है एक वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसमें अगर हम अंदर बात करें तो हमारे पास है सबसे पहले विंडो। विंडो किसे कहेंगे? तो आपको ये बाहर जो दिखाई दे रहा है, ये जो हमारे पास दिखाई दे रहा है फुल ग्रीन कलर में, बोल्ड जो ग्रीन कलर में मैंने बॉर्डर लगाया है, उसको हम वेब पेज का विंडो कह सकते हैं। यानी बाहर वाला ये जो बोल्ड ग्रीन वाला जो विंडो आपको दिख रहा है वो हमारे वेब पेज का विंडो है। उसके बाद आता है हमारे वेब पेज का बॉडी। इस बोल्ड ग्रीन बॉर्डर के अंदर जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं बॉडी में। तो बॉडी के अंदर हमारे पास अब मुख्तलिफ़ चीज़ें आई, जैसे कि हमारे पास आता है हीडर। ये विंडो के अंदर बॉडी होता है। बॉडी के अंदर मज़ीद चीज़ें आती हैं, जैसे कि हीडर आता है, उसका टाइटल आता है, इसके बाद मुख्तलिफ़ अंदर सब हेडिंग्स आ जाती हैं। फिर उसमें हम लिंक्स देते हैं नेविगेशन के लिए। फिर हम यूज़र के लिए मुख्तलिफ़ इनपुट्स के लिए चीज़ें बनाते हैं। इसी तरह हमारे पास बॉडी के अंदर मुख्तलिफ़ पैराग्राफ्स में होती है टेक्स्ट। इसी तरह हमारे पास होते हैं डिवीजन्स। हम हर चीज़ के लिए अलग अलग डिवीजन्स बनाते हैं, जैसे हम नेविगेशन बार के लिए एक अलग डिवीज़न बनाई, इसी तरह हेडिंग के लिए अलग डिवीज़न बनाई, मेन कंटेंट के लिए अलग डिवीज़न, साइड बार के लिए अलग डिवीज़न, इस तरह के अलग डिवीजन्स बनाए। इसी तरह हमारे पास बॉर्डर्स,
जैसे कि हमने ये जो बॉर्डर लगाया है यहाँ मेन कंटेंट का, इसी तरह नेविगेशन का और हेडिंग का जो बॉर्डर, ये जो बॉर्डर्स लगाए हैं और विंडो का भी एक बॉर्डर है, इस तरह के बॉर्डर्स हम इस HTML के ज़रिए से दे सकते हैं। इसी तरह हमारे पास आता है नेविगेशन। नेविगेशन वहीं पहले भी मैंने बताया कि लिंक्स के ज़रिए से हम वेबसाइट की मुख्तलिफ़ सेक्शंस पे या मुख्तलिफ़ पेजेस पे हम लिंक करते हैं एक वेबसाइट को लिंक्स के ज़रिए, तो इसको कहते हैं नेविगेशन। तो अब हम चलते हैं, हमने ये पिक्टोरियल वे से या ग्राफिकल वे से तो समझ लिया इसके फंक्शनिंग, लेकिन अब हम इसको प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे। तो हम चलते हैं हमारे डेस्कटॉप पे। तो ये मैं अपने डेस्कटॉप पे आ चुका हूँ और सबसे पहले HTML को स्टार्ट करने के लिए आपको अपने लैपटॉप या फिर कंप्यूटर की माउस के राइट क्लिक करनी होगी और वहाँ पर आपको न्यू में जाना होगा और एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपने क्रिएट करना होगा। तो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो है आप क्रिएट कर सकते हो या फिर आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पे आप जाओगे, वहाँ से आप यहाँ पर सर्च करोगे नोटपैड। नोटपैड बेसिकली हर विंडो के साथ आता है, तो आपको मिल जाएगा आपकी विंडो में। नोटपैड पे आप क्लिक करें तो ये हमारे पास नोटपैड ओपन हो गया। तो नोटपैड में बेसिकली क्या होता है कि ये बेसिक एक एडिटर है हमारे पास वेब पेज को यानी HTML फाइल्स को डिज़ाइन करने के लिए। तो मैं इसी को लेके चलूँगा। विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, लेकिन आपको समझाने के लिए सबसे पहले मैं नोटपैड से ही स्टार्ट करूँगा। तो हमारे पास नोटपैड मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि सबसे पहले अपनी फ़ाइल को एज अ वेब पेज सेव करना है। तो उसके लिए आपको जाना होगा फाइल पे, क्लिक करें और वहाँ से जाएं सेव एज पे। क्लिक किया करने के बाद यहाँ आप इस जगह पर फाइल नेम पर आप कोई भी नाम दे सकते हो, जैसे कि माई वेब पेज आप कह सकते हो। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर आपने इंक्लूड करना लाजमी है। आप अगर इसको भूल जाएंगे तो आपकी जो फाइल है वो एज अ वेब पेज इंट्रोड्यूस या एज अ वेब पेज सेव नहीं होगी। तो यहाँ आपने जो चीज़ याद रखना है वो है .html की एक्सटेंशन। ये .html जो है ये एक एक्सटेंशन है। अगर आप इस एक्सटेंशन को इस फाइल नेम में इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपकी जो फाइल है वो वेब पेज के तौर पर सेव नहीं होगी, बल्कि एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के तौर पर सेव होगी और वो नोटपैड में ऑन होगी, ना कि आपके ब्राउज़र में। तो आपने ये .html की एक्सटेंशन लाजमी करके देनी है ताकि आपकी जो फाइल है वो एज अ वेब पेज सेव हो। तो मैं यहीं डेस्कटॉप पे ही सेव करता हूँ, तो उसे सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद में यहाँ से ऑल फाइल्स भी सिलेक्ट किया है मैंने, तो यहाँ सेव बटन पे क्लिक किया। तो अब हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि यहाँ माई वेब पेज के नाम से एक ब्राउज़र की फ़ाइल ओपन हुई है या फिर से इधर बन चुकी है। जैसे ये हमारे पास हमारी फ़ाइल, हम इस पर राइट क्लिक करेंगे ओपन विद। हम इसे डायरेक्ट ओपन करें तो आप देख सकते हैं कि यह गूगल क्रोम में ओपन होगी, आपका जो भी ब्राउज़र है उसमें ओपन होगी, ना कि एक टेक्स्ट फाइल के तौर पर। तो आप देखेंगे कि ये जो है गूगल क्रोम में ओपन हो जाएगी फाइल। ये आप देख सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो गूगल क्रोम में ओपन हो चुकी है, क्योंकि हमने इसको .html एक्सटेंशन दिया था, इसलिए ये एज अ वेब पेज सेव ही है। अब हम जाएंगे यहाँ पर हमारे पास डेस्कटॉप पे। यहाँ जाने के बाद हम अपनी फ़ाइल को राइट क्लिक करेंगे और इसको ओपन करेंगे नोटपैड से। तो हमने अपनी फ़ाइल को नोटपैड से ओपन किया। अब हमने स्टार्ट करना है कोडिंग, HTML कोडिंग। तो आज मैं आपको जस्ट 2 और 3 स्टेप्स के बारे में बताऊंगा HTML कोडिंग के, ताकि आप अच्छी तरह समझ लें। तो HTML में सबसे बेसिक जो चीज़ होती है वो होते हैं टैग्स। टैग्स क्या करते हैं? टैग्स हम इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारे ब्राउज़र को कि इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है। यानी अगर हम कोई टैग स्पेसिफिक टैग लिखते हैं तो ब्राउज़र को ये मैसेज मिलता है कि इस तरह का फंक्शन परफॉर्म करना है। ये होते हैं टैग्स। तो सबसे पहले HTML में हमारे पास एक टैग होता है जो है HTML ही एक टैग है हमारे पास, जिससे हमारी HTML फाइल स्टार्ट होती है। तो HTML लैंग्वेज के अंदर टैग्स बेसिकली इस टाइप के होते हैं कि एक ग्रेटर देन साइन और लेस देन साइन के अंदर कुछ टेक्स्ट होता है। इस तरह का एक स्ट्रक्चर होता है टैग्स का HTML में। तो ये हमारे पास सबसे पहला टैग है HTML फाइल के अंदर। तो याद रखना है कि HTML फाइल में ये एक ओपनिंग टैग है।
तो आप जब कभी भी कोई टैग ओपन करोगे तो उसको लाजमी क्लोज भी करना है। तो HTML में क्लोजिंग टैग का स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। आपने क्या करना है कि ओपनिंग टैग के जैसा ही सेम लिखना है, लेकिन उसमें फ़र्क यह है कि यहाँ पर एक बैक स्लैश आपने लगा देनी है ताकि एक क्लोजिंग टैग बन जाए। इन दोनों में ओपनिंग और क्लोजिंग टैग में बेसिक फ़र्क यही है कि दोनों सेम है, लेकिन फ़र्क यही है कि ये बैक स्लैश क्लोजिंग टैग में है जबकि ओपनिंग टैग में नहीं है। तो ये हमने HTML टैग ओपन किया और क्लोज भी किया। तो इसके अंदर हम अपनी सारी कोडिंग रख देंगे। तो HTML के बाद हमारा जो टैग आता है, दूसरा टैग HTML लैंग्वेज में, वो किस चीज़ का आता है? वो टैग है हीडर का। तो हीडर टैग बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? हीडर टैग हमारे पास ये जो टाइटल है ये डिस्क्राइब करने के लिए और भी लिंक्स जो हम वेब पेज में एक्सटर्नल जो फाइल्स यूज़ करते हैं उनको लिंक करने के लिए यूज़ होता है। तो हम एक हीडर टैग यहाँ पर लिख देते हैं। उस हीडर टैग के लिए बेसिकली आपको हेड लिखना होता है, हेड टैग कहते हैं इसे। तो इसको मैंने ओपन किया और इसको क्लोज भी करूँगा। ये मैंने हेड टैग को ओपन किया और क्लोज किया। तो आप क्या करना है, हेड टैग के अंदर हम कुछ चीज़ें जो इंक्लूड करनी है वो इंक्लूड करेंगे। जैसे कि हमारे पास हेड टैग में सबसे पहले ये टाइटल जो होता है वेब पेज का, जैसे इस फाइल का टाइटल है माई वेब पेज नोटपैड, और हमारी वेब पेज का भी इसी तरह का एक टाइटल होगा। तो हम वो टाइटल सेट करने के लिए हेड के अंदर एक टैग यूज़ करते हैं जिसका नाम है टाइटल टैग। तो टाइटल टैग हमारी वेब पेज को टाइटल देने के लिए इस्तेमाल होता है और ये हमेशा हेड टैग के अंदर आएगा। तो टाइटल टैग मैंने ओपन किया और क्लोज भी कर दिया। तो अब हम हमारे टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे कि हम अपने टाइटल में, वेब पेज के टाइटल में जो टेक्स्ट शो करना है वो हम इस टाइटल टैग के अंदर लिखेंगे। जैसे मैं लिखता हूँ विज़वी टेक्निकल्स, ये मैंने टाइटल के तौर पर लिख दिया। और अब अगर मैं इस वेब पेज को सेव करूं और ब्राउज़र में जाके चेक करूं तो हमारे टाइटल में ये टेक्स्ट लिखी हुई आनी चाहिए। तो आप भी इसी तरह परफॉर्म करें और अपनी फ़ाइल को यहाँ से सेव करें और आपके जो फाइल ब्राउज़र में ओपन थी उसको ओपन करें, क्लोज थी उसको ओपन करें। अभी आप रिफ्रेश नहीं करने से पहले देख सकते हैं कि माई वेब पेज डॉट HTML का टाइटल आया हुआ है। जब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ आपको जो टाइटल हमने दिया है वही शो होगा। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि रिजवी टेक्निकल्स का टाइटल यहाँ पर शो हो चुका है, क्योंकि हमने अपने HTML में टाइटल टेक्स्ट को हमने रिजवी टेक्निकल्स रखा था। तो वही टाइटल हमारे पास आ चुका है। तो आपका भी आ चुका होगा, अगर नहीं आया है तो आपने कोई गलती की होगी, उसको रिकरेक्ट करें। तो अब मैं जाता हूँ अपनी नोटपैड फाइल में और यहाँ पर हेड में इतना ही आपको बताना था, मैंने इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम आते हैं, बाद एक टैग होता है, कहते हैं बॉडी टैग। बॉडी टैग का यूज़ भी मैं आपको बताऊंगा लिखने के बाद। तो बॉडी टैग यानी हेड टैग के टाइटल विंडो में जो आते हैं उनको इनके लिए यूज़ होता है। और बॉडी यानी इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, यानी इस फाइल के अंदर जो भी है वो बॉडी है। तो इसमें हम जो भी इंक्लूड करना चाहेंगे वो इस बॉडी टैग के अंदर आएगा। जैसे कि हम बॉडी में क्या इंक्लूड करते हैं, सबसे पहली बेसिक चीज़ हम बॉडी में जो इंक्लूड करते हैं वो है कुछ टेक्स्ट। जैसे कि मैं लिखता हूँ यू आर वेरी स्मार्ट। तो मैंने ये टेक्स्ट लिख दिया। आप भी कुछ टेक्स्ट लिखें और इसको सेव करें। यहाँ से आप अपने ब्राउज़र फाइल में जाएं और यहाँ से रीलोड करें। जब मैं इसे रीलोड करूँगा तो आप यहाँ देखेंगे कि एक टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, जो हमने वहाँ पर लिखा था वो यहाँ पर भी लिखा हुआ आया है। तो इस तरह हम बॉडी टैग के अंदर टेक्स्ट लिखते हैं। तो वो यहाँ पर बेसिकली बॉडी जो होता है ये होता है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये हमारे वेब पेज का। इसमें हम कोई भी चीज़ इसमें पुट कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जैसे पिक्चर्स, वीडियोस, ऑडियो, एवरीथिंग वी कैन पुट ओवर हियर। सो अभी हम यहाँ आते हैं अपनी नोटपैड फाइल में और यहाँ से मैंने टेक्स्ट तो आपको डाल के दिखा दिया। अब मैं यहाँ इस टेक्स्ट को एज अ हेडिंग लेता हूँ।
तो हमारे पास HTML में हेडिंग के लिए कुछ टैग्स यूज़ होते हैं जिनको H कहा जाता है। हेडिंग के लिए बेसिकली इस तरह के H टैग्स यूज़ होते हैं। और HTML में बेसिकली 6 टाइप ऑफ हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3 एंड अप टू H6। H6 तक हेडिंग्स होती हैं जिसको हम H1, H2, H3, H5 और H4, H5 और H6 लिख सकते हैं। तो इस तरह हमारे पास H1 टैग मैं देता हूँ जो कि सबसे बड़ा टैग है और सबसे ग्रेटर साइज। तो मैं यहाँ पर लिख विजवी टेक्निकल्स सब्सक्राइबर। तो मैंने ये टेक्स्ट यहाँ पर H1 के अंदर लिखा और ये एज अ हेडिंग शो होना चाहिए हमारी फाइल में। मैं इसको अगेन रीलोड करता हूँ। रीलोड के बाद ये एज अ हेडिंग ग्रेटर उसमें साइज में शो होगा। ये आप देख सकते हैं कि जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो एक ग्रेटर साइज में शो हुआ, यानी ये एक हेडिंग है, हेडिंग के तौर पर वो सेव हुआ है। तो हम चलते हैं अपनी ये फाइल में और वहाँ पर मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ सिमिलर थिंग्स। जैसे कि इसको अगर हम कॉपी करें और इसको नीचे आके पेस्ट करें और इसको H1 से चेंज करके H2 कर दें, दोनों को करना है लाजमी। और अगर हम इसको फाइल को सेव करें और अपनी फाइल में जाके इसको रिफ्रेश करें, देख सकते हैं कि H1 से H2 स्मॉलर आ रहा है। क्यों? क्योंकि H1 सबसे बड़ा है। इस सीक्वेंस में हेडिंग टैग्स HTML में बनाए हुए हैं। H1 सबसे बड़ा है, H2 उससे छोटा है। इस तरह नीचे नीचे जाओगे तो आपको छोटा होता जाएगा टैग्स। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। आपने हेडिंग टैग भी सीख लिया है। अब मैं चाहता हूँ बेसिकली पैराग्राफ टैग के लिए। तो पैराग्राफ टैग बेसिकली यूज़ होता है टेक्स्ट को इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ लिखने के लिए। इससे पहले मैं आपको कुछ टेक्स्ट लिख के दिखाता हूँ जो कि पैराग्राफ में नहीं होगी। तो ये हमने एक टेक्स्ट लिख लिया। ये आप देख सकते हैं कि हमने कोई टेक्स्ट लिख लिया, कॉन्स्टेंटली हमने कोई टेक्स्ट लिख लिया है। मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ और अपनी वेब पेज की फाइल में जाके इसको रीलोड कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा था वो एक कांस्टेंट वे में आगे आ रही है, इसमें कोई ब्रेक नहीं आ रहा और ना कोई सीक्वेंस बन रहा, इस तरह आगे जा रही है और एक ही लाइन में आ रही है। तो अगर हम इसको एज अ पैराग्राफ लिखना चाहें, जैसे यहाँ से यहाँ तक हो और उसके बाद लाइन नीचे आए और इस तरह पैराग्राफ की फॉर्मेट हो, तो हम इसे क्या करेंगे, एक पैराग्राफ टैग देंगे। हम अपनी नोटपैड की फाइल में आते हैं और यहाँ पर आके इसको कहते हैं कि पी, पैराग्राफ के लिए बेसिकली इस तरह का एक पी यूज़ होता है। तो इस तरह आप दे देंगे और उसके बाद आप लास्ट में स्पीड टैग को क्लोज भी कर देंगे। ये मैंने यहाँ पर स्पीड टैग को क्लोज कर दिया। अब मैं अपनी फ़ाइल को सेव कर देता हूँ और अपनी वेब फाइल को ओपन करके इसको रीलोड कर देता हूँ। अब क्या होगा कि आप यहाँ पर देखोगे कि हमारी जो फाइल है वो इसी तरह आई है, लेकिन आप इसको एज आ मीन्स एक पैराग्राफ की तौर पर लिखना चाहें तो आप इसको एक लाइन ब्रेक का टैग भी देंगे यहाँ पर। जैसे भाई यहाँ पर इसको ब्रेक करने के लिए, एक लाइन से दूसरी लाइन में लाने के लिए इस तरह का एक टैग होता है ब्रेक, लाइन ब्रेक के लिए इस तरह का एक टैग है HTML में बी आर का टैग आप रेगुलर इंटरवल्स में देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर दे दिया था। तो यहाँ पर भी मैं एक बी आर का टैग देता हूँ। सिमिलरली आगे जाके यहाँ पर भी मैं एक बी आर का टैग देता हूँ ताकि हमारी लाइन ब्रेक हो और हमारी जो टेक्स्ट है वो लाइन के एक लाइन से दूसरी लाइन में आ जाए। तो अब मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो आप देखोगे कि ये एक पैराग्राफ की फॉर्मेट में आया है और एक लाइन से दूसरी लाइन में ब्रेक हो रहा है। यहाँ ये पहली लाइन ख़त्म हुई है और आगे ये कंटिन्यू नहीं हो रहा है, बल्कि लाइन ब्रेक हो रही है और ये नीचे आ रहा है और एक सीक्वेंस में आ रहा है। तो इसलिए पैराग्राफ और लाइन ब्रेक के टैग्स जो कि पी और बी आर के टैग्स यूज़ होते हैं। तो उम्मीद है कि ये भी आप समझ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है डिवीज़न बेसिकली आज हम नहीं स्टडी करेंगे डिवीज़न के बारे में, कल पढ़ेंगे। आज हम देखेंगे किस टैग के बारे में, लिंक के टैग के बारे में। हमारे पास लिंक क्रिएट करने के लिए बेसिकली एक टैग होता है ए, जिसको हम कहते हैं एंकर, और उसके साथ एक एट्रीब्यूट यूज़ होता है href।
href बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस। मैं यहाँ पर आपके लिए लिख देता हूँ हाइपर रेफरेंस। ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ये आपने अंदर नहीं लिखना है। ये हाइपर रेफरेंस कहते हैं। H मीन्स हाइपर एंड REF मीन्स रेफरेंस, या ये A मीन्स एंकर, तो इसे कहते हैं एंकर टैग। ए बेसिकली एक एंकर टैग होता है जिसको हम यूज़ करते हैं एक फाइल को दूसरी फाइल से लिंक करने के लिए, को दूसरे सेक्शन से लिंक करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर एक ए टैग दिया है, उसमें एक एट्रीब्यूट है href यानी हाइपर रेफरेंस। तो एट्रीब्यूट्स जो होते हैं HTML में बेसिकली वो कंटेनर्स होते हैं, यानी उनकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं। जैसे कि href, यहाँ हमने कुछ वैल्यू लाजमी देना है। तो जैसे कि href एक एट्रीब्यूट है और इसमें इस तरह के दो कॉमास लगाए हैं, इन्वर्टेड कॉमास में अंदर हमने इसकी वैल्यू देना है। तो आप कोई भी जो फाइल आप लिंक करवाना चाहते हैं उसको उसका नाम लिखोगे और उसकी एक्सटेंशन, जैसे कि अगर HTML फाइल है तो .html, या फिर एक पिक्चर है तो .jpg, या फिर कोई और फाइल है तो आप उसी की मुताबिक एक्सटेंशन दोगे, तो ये जो लिंक है उसी पे लिंक हो जाएगी। तो मैं इसको खाली छोड़ देता हूँ और इस ए टैग को क्लोज कर देता हूँ। फिलहाल तो मैं लिंक करके आपको नहीं दिखाऊंगा, जस्ट ए टैग दिखाऊंगा। तो मैंने ये सेव कर दिया। अब हम अपने वेब पेज पे जाते हैं और इसको रीलोड करते हैं। तो बेसिकली हमने एक चीज़ यहाँ पर मिस कर दी है। ए टैग में आपको बेसिकली यहाँ पर बीच में कोई टेक्स्ट लिखना लाजमी है, क्योंकि टेक्स्ट नहीं लिखोगी तो आप कहाँ पर क्लिक करके लिंक दे दोगे। तो यहाँ मैं लिखता हूँ बेसिकली लिंक। तो मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट लिख दिया लिंक, और मैं इसको सेव कर देता हूँ। आप कुछ भी लिख सकते हो टेक्स्ट की जगह पर। मैं इसको रीलोड कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास एक लिंक नाम की एक टेक्स्ट आ गई है जो बेसिकली एक लिंक है। अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम किसी और वेब पेज या फिर किसी और फाइल के तरफ लिंक होंगे, लेकिन बेसिकली मैंने इसके लिए कोई href के लिए वैल्यू नहीं दी है, किसी फाइल का नाम नहीं दिया, इसलिए ये किसी के साथ लिंक नहीं है। जस्ट हम इसको क्लिक कर सकते हैं, ये क्लिकेबल लिंक है। तो अगर हम उसको कोई एक्सटेंशन, कोई फाइल का नाम भी उसमें ऐड कर दें एट्रीब्यूट में वैल्यू के तौर पर, तो ये उसी फाइल पर लिंक होगी। तो चलो मैं आपको बोनस के तौर पर ये भी बता देता हूँ कि फ़ाइल को किस तरह लिंक करते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, अपने फ़ोल्डर में कोई फ़ाइल दिखाता हूँ जो मेरे पास पहले से मौजूद है। तो मैं अपने फ़ोल्डर को ओपन करता हूँ जहाँ पहले से मेरे पास कोई फ़ाइल मौजूद होगी। यहाँ मेरे पास मेरे पहले से बनाए हुए प्रोजेक्ट्स हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ मैं ओपन करता हूँ, कैलकुलेटर नाम का एक मेरा वेब फाइल है जिसको हम लिंक करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जिस फाइल को लिंक करना, राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ को ओपन इसलिए किया ताकि इसका लोकेशन और नाम यहाँ से कॉपी करो। इसका लोकेशन आप यहाँ से कॉपी करोगे। कॉपी करने के बाद यहाँ अपनी नोटपैड की फ़ाइल में आओगे और यहाँ पर इसका लोकेशन पेस्ट कर दिया। ये तो हमने इसका लोकेशन पेस्ट कर दिया। उसके बाद आपने यहाँ पर देखना है कि इस तरह की एक स्लैश लगाना है, इस तरह की एक बैक स्लैश आपने लोकेशन के बाद लगाना है, और फिर उसका नाम, यहाँ से आप उसका नाम लेकर आओगे। कैलकुलेटर्स की प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर थी, उसका नाम है कैलकुलेटर। कॉपी करोगे और ये जो एक्सटेंशन है वो भी याद रखनी है, .html की एक्सटेंशन है तो वो भी याद रखनी है आपने। तो यहाँ पर हम आएंगे और यहाँ पर उसका नाम पेस्ट किया और एक्सटेंशन है .html। आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास उस फाइल की लोकेशन है यहाँ तक। उसके बाद आपने एक इस तरह की बैक स्लैश लगाना है, फिर उस फाइल का नाम और उस फाइल की एक्सटेंशन, जैसे .html या फिर .jpg, किसी तरह की भी एक्सटेंशन जो इस फाइल में है वो आप यहाँ पर दे देंगे। फिर आप अपनी फ़ाइल को सेव करेंगे। तो मैं यहाँ से सब कुछ क्लोज़ कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि कैसे वो फाइल इसके साथ लिंक होती है। तो मैं जाऊँगा यहाँ पर और इसको रिफ्रेश कर दूँगा, और अब हम इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो फाइल लिंक की है हमने वो ओपन होगी। ये मैंने क्लिक कर दिया। अब हमारे पास कैलकुलेटर की जो वेब पेज की जो फाइल थी वो ओपन हो गई। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक दूसरा प्रोजेक्ट बनाया था वेब फाइल का, जो कि यहाँ पर ओपन हो चुका है क्योंकि हमने उसके साथ लिंक किया था।
तो मैं यहाँ से बैक करता हूँ और फिर से आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे क्लिक करने से एक दूसरी फाइल उसमें ओपन हो जाती। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इस फाइल में आपको लेकर आती है। तो ये था आज के लिए आपके लिए HTML के बेसिक स्ट्रक्चर। मज़ीद जानेंगे अगले वीडियो में, और बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल।